रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। तो वास्तव में देह में रमण करते हैं योगी लोग, जो सच्चे योगी होते हैं वो देहधारी में रमण करते हैं या आत्मिक स्थिति में रमण करते हैं। तो आत्मिक स्थिति में रमण करें तो शिव को याद किया, और देह में रमण करें तो राम वाली आत्मा का जो देह है जो सड़ती जाएगी तो उसको याद किया। तो योगी हुए, योगी नहीं है वो तो भोगी हुए। इसलिए मुरली में बोला है न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। क्या करना है? साकार में निराकार को याद करना है। और तो जो ये ढाई अक्षर किसके लिए, शिव के लिए या राम के लिए? आ किसको बुला रहे, किसको बुला रहे? कि देहधारी को? शिव को बुला रहे। आ रा माने रमण करना, खेल करना। माँ माने महेश, महा ईश, ईश माने ईश्वर, ईश माने ईश्वर, और महाईश माने महेश्वर। ईश कौन है? भगवान कौन है? और महा भगवान कौन है? अरे तो गीता के श्लोक याद करो। क्षर अक्षर, क्षर सभी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली। अक्षर एक है, एक आत्मा, लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ है कौन? परम ब्रह्म। जिसे विष्णु को आ जाता है परम पद। और हाँ, क्लास में नींद आती है तो क्लास में बैठे बैठे सोना, इससे टीचर का डिसरिगार्ड होता है। हाँ? नींद भगाने के लिए क्लास से उठकर घूमना, ये भी डिसरिगार्ड है। ओ क्लास में सबके सामने यूं घूमोगे बैठ करके तो सबका बुद्धि उग जाएगा ना। पीछे इससे तो अच्छा पीछे जाके खड़े हो जाओ। हाँ, या आप पीछे जाके हाथ मुंह धो आओ फिर खड़े हो जाओ। और हाँ, अंत में ते सो गए। तो बाबा कहते हैं ना, 2 जन्म कोई स्त्री का चोला ले सकता है या तो पुरुष का चोला धारण कर सकता है। हाँ, लेकिन किसी आत्मा ने 2 जन्म स्त्री या पुरुष का चोला धारण कर लिया, हाँ, लेकिन उसी चोला को याद भी कर किया। हाँ? यदि स्त्री का चोला को धारण कर दो जन्म स्त्री के ले लिए और अंत में स्त्री को याद कर लिया, करेगा ही नहीं। और दूसरी बार जब जन्म लिया है, दूसरी बार जन्म लेके आया है तो वो स्त्री का जो सुख है स्त्री चोले में वो तो उसने भरपूर ले लिया ना एक बार, तो कुछ इच्छा कम होगी कि नहीं होगी? मान लो खीर खा रहे हैं और खीर आधा पेट खा लिया तो थोड़ी इच्छा कम हुई कि नहीं हुई? कि पूरी इच्छा बनी रही? कम हो गई। तो ऐसे ही वो दूसरे जन्म में स्त्री का सुख भोगने की इच्छा उतनी ज्यादा नहीं रहेगी क्या? इसलिए वो अंत में पुरुष को ही याद करेगी, स्त्री को नहीं याद करेगी। मुरली भी बोला है ये पढ़ाई तुम बच्चों के लिए है। हाँ, बीच में सुन लेता है। यह बीच में सुन लेता है। हाँ, ये तुम बच्चों के लिए। तुम बच्चे माने कौन है? सन्मुख कौन?
सत्य मुख दोनों को मिला दो तो हो जाता है सन्मुख। सत्य में ता आधा है, सत और मुख। सत कौन है? शिव। और उसके मुख के सामने कौन बैठते हैं? शिव किस में आता है? पहले तो ये पक्का करना पड़े। शिव मुकर्रर में भी आता है, टेम्परेरी में भी आता है। टेम्परेरी भी ब्रह्मा है और मुकर्रर भी एक ब्रह्मा है। तो कौन सत्य हुआ? जो सदा काल है वो सत्य हुआ, जो कभी है कभी नहीं है वो सत्य हुआ। सदा काल है, जो सदा काल है वही सत्य है। तो उस मुकर्रर तन में आए हुए शिव को याद करना, उसके सामने रहना, उस मुख के सामने रहना। किस मुख के सामने? शिव जिसमें आता है, जिसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी। उन बच्चों को कहा जाएगा सन्मुख। अब जो चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्ध वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, या और कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो मुकर्रर रथ के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, ऐसे करते हैं? नहीं करते। तो वो सन्मुख कैसे हुए? तुम बच्चे सन्मुख हुए। और हैं? बीच में सुन लेते हो ब्रह्मा बाबा है ना। हाँ, वो तो ब्रह्मा बाबा है। बाबा मुरली में बोलते हैं ना, पढ़ाई जो है ना, सारी पढ़ाई जो है एक ना ब्रह्मा बाबा के लिए, अगर वो एक हैं? पढ़ाई जो है उनके लिए चल रही है ना। हाँ, बाबा मुरली में ये भी बोलते हैं ना, फिर वो सुन लेते हैं। हैं? सुन लेते हैं बीच में, समझते थोड़ा ही है। ये बीच में सुन लेता है। सुन लेना एक बात और समझ लेना दूसरी बात। वो सुनता है या समझता भी है? अभी तक भी वो सुन रहा है या समझ रहा है? सुन रहा है, समझ तो नहीं रहा है। अगर समझ ले तो गीता का भगवान किसे मानेगा? तो शिव शंकर बोले ना तो कोई गीता का भगवान मानेगा। अभी क्या मान रहा है? हैं? अपने को ही भगवान मान रहा है। अड़ियल बैल है, अड़ गया। तो समझ की बात है। सारी पढ़ाई तो उनके लिए ही चल रही है ना। आ? उस एक बच्चे के लिए सारी पढ़ाई चल रही है ना। हाँ, तो वो बीच में सुन लेते हैं तो फिर गलत। वो भोला वाला बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि है, दया करो। हाँ? अपना बच्चा है कि पराया बच्चा है? जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उसका अपना बच्चा है या पराया है? अपना बच्चा है। और हाँ, जो आत्माएं मिनी मधुबन के लिए मकान देते हैं, मिनी मधुबन खोलने के लिए, लेकिन मधुबन खोलने के बाद अपने दायित्व को नहीं निभाते, तो उन आत्माओं की दायित्व क्या? माने वापस ले लेते हैं मिनी मधुबन को। माने सहयोग भी नहीं करते। सहयोग भी नहीं करते, मिनी मधुबन वापस भी ले लेते हैं। हाँ, की शूटिंग क्या होती है उन आत्माओं की? दे करके वापस लेने वाला क्या कहा जाता है? चांडाल का जन्म मिलेगा। चांडाल तो सबसे नीचा पद है, और उसमें भी दो तरह के पद होते हैं। एक तो राज परिवार का चांडाल, राज परिवार में जो भी भांति शरीर छोड़ेंगे उनके शरीर को जलाएगा। और एक होते हैं प्रजावर्ग के चांडाल। अब जैसा करेगा वैसा पाएगा। और बाबा संगम पर हम हिसाब किताब चुकतू भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। हाँ, तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हम बना रहे हैं या चुकतू कर रहे हैं? खुशी बढ़ रही है तो हम चुकतू कर रहे हैं, और दुख बढ़ रहा है
दुखी हो रहे हैं, उद्वेग बढ़ रहा है, परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, दूसरे भी अनुभव कर रहे हैं कि हमको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। यस्मान् नोद्विजते लोको लोकान्योद्विजते चय। तो क्या समझना चाहिए? बन रहा है। और बाबा, एक बांदेली माता जी का प्रश्न है, ना जैसे बांदेली माता है तो कन्याओं की तरह मधुबन में नहीं रह सकते ना, सरेंडर होके, वो तो बंधन में होते हैं, तो क्या नहीं रह सकते? मना बंधन में रहते हैं ना। वो बंधन में, मन उनका बंधन में है कि शरीर बंधन में है, या कैसे बंधन में है? मन रूपी आत्मा तो बंधन में नहीं है, लेकिन उनके साथ ही रहते हैं तो मन भी जानते है। शरीर से घर में रहते, शरीर से बंधन, शरीर के बंधन में ना, माने शरीर को चाहता है ना, उनका शरीर को से चाहता है उन लोगों से कि नहीं चाहता है? हाँ? नहीं चाहता? चाहता है। चाहना जो है वो शरीर की है। शरीर का सुख जब तक चाहते हैं तब तक बंधन में है। मेरा पति, मेरे बच्चे, बच्चे बड़े होंगे तो मेरी पालना करेंगे। तो ये देह का जो सुख है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसकी दुनिया के सारे कार्य, सारे धंधे काम विकार के संकल्प से रहित हैं, वो स्वतंत्र है या परतंत्र है? वो स्वतंत्र है। परतंत्र कौन होते हैं? बंधन में कौन रहते हैं? इनका मन बंधन, आत्मा बंधन में है, मन को बांध रखा है, जबकि मन स्वतंत्र होना चाहिए। कहते हैं मन को कोई बांध ही नहीं सकता, तन को बांध सकता है, मन को कैसे बांधेगा? मन स्वतंत्र है तो बांदेली माताएं भी सरेंडर की लिस्ट में आ सकती है। मन उड़ गया ऊपर, मन बुद्धि जिनकी ऊपर उड़ गई बाबा की याद में, और नीचे क्या रह गया? मुर्दा रह गया ना, और उसको पीटते रहो दुर्योधन दुशासन बन के। पाप किसको लगेगा फिर? पीटने वाले को पाप लगेगा। वो तो उड़ गया ऊपर, उसने देह का कोई सुख लिया ही नहीं, स्मृति ही नहीं है। और बाबा, हाँ, शास्त्रों में नारायण का ग्लानि नहीं है। हाँ, तो वृंदा की पवित्रता भंग की है, वृंदा हाँ, पवित्रता भंग की। हाँ, तो इस बात में ये ग्लानि हो नहीं सकता। वो पतित पावन है या नहीं है? है? पतित पावन है ना। वो पतित पावन जब है तो वृंदा पतित के संग में आ गई या पावन के संग में रही? जालंधर को क्या कहेंगे? हैं? राक्षस या देवता? हैं? राक्षस कहेंगे। और राक्षसों के संग से छुड़ा देना ये अच्छा है या बुरा है? पति पत्नी साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं जीवन में, तो एक दूसरे के पाप और पुण्य का हिसाब किताब बनता है कि नहीं है? और रोटी दाल पत्नी जो खाती है पति की कमाई हुई, तो उसका हिसाब नहीं बनता? कुछ बनता है। इसलिए उसके संग के रंग से छूट गई तो अच्छा है या बुरा हुआ? तो ग्लानि है नहीं। तो ग्लानि काहे की है? इस बात में ग्लानि नहीं है। इस बात में नारायण का ग्लानि नहीं। नारायण की क्या क्या ग्लानि हुई? उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? जो भी राक्षसों में पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है।
और जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब हैं, सब पूतना सुपर्णखा हैं? नहीं। तो जो अच्छा है उसको छुड़ा लेना खराब बात है क्या? और हाँ, मूर्ति में विष्णु के चित्र के नीचे लिखा हुआ है राम सीता और लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा क्यों नहीं लिखा हुआ है? जो लक्ष्मी है वो ही सीता बनती है क्या? सीता वाली आत्मा और लक्ष्मी वाली आत्मा अलग अलग आत्मा है या एक ही आत्मा है? जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही त्रेता में राम सीता बनते हैं। तो कौन से लक्ष्मी नारायण राम सीता बनते हैं? सतयुग के लक्ष्मी नारायण राम सीता बनते हैं या संगम युग के लक्ष्मी नारायण राम सीता बनते हैं? संगम युग लक्ष्मी नारायण राम सीता बनते हैं, तो अलग अलग हैं। अरे जगदम्बा का नाम नहीं है, जगदम्बा का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं लिखा हुआ है। हाँ, वो जो 5 तत्वों का जो खेल है जिससे वो प्रकृति कही जाती है, वो पहले सुधरती है या बाद में सुधरती है? जड़ तत्व पहले सत्व प्रधान बनेंगे या चैतन्य आत्माएं पहले सत्व प्रधान बनेंगी? हैं? आत्माएं बनेंगी। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? हैं? आत्मा को प्रेफरेंस देंगे। इसलिए लक्ष्मी और सीता का नाम है, जगदम्बा का नाम नहीं। और बाबा जब शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराते हैं, तो इसलिए 3 मूर्तियों का विशेष गायन और पूजन है। लेकिन 3 मूर्तियों में ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है, तो ब्रह्मा कैसे गायन पूजन? वो तो मूर्ति तो है, पूजा होती है या नहीं होती है? मूर्ति नहीं है। और ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद और दूसरा चोला लेती है या नहीं लेती है? हैं? प्रवेश करके जगदम्बा बनती है या नहीं बनती है? तो उसकी पूजा होती है कि नहीं? जगदम्बा की पूजा नहीं होती है, तो ब्रह्मा के ही दूसरे रूप की पूजा होती है। ऐसे तो नहीं बिल्कुल पूजा नहीं होती है। और पुरुष रूप जो है खत्म हो जाता है। और हाँ, कोई आत्मा किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करती, ऐसा बाबा ने बताया है। तो फिर उनका बॉड ड्रामा में आपस में हिसाब किताब कैसे बन जाता है? जबकि बाबा ने तो ऐसे भी कहा है कि संगम युग में ही सभी का हिसाब किताब धर्मराज की सजाओं से कट जाएगा। सभी का हिसाब कट जाएगा? माना 8 का धर्मराज सजाओं से कहाँ कटता है? 8 का हिसाब धर्मराज की सजाओं से कटता है? हाँ, योग बल से कटता है। पूछना क्या चाहते हैं? मतलब बॉड ड्रामा में उनका आपस में हिसाब किताब कैसे बन गया? कैसे बन जाता है? ब्रॉड ड्रामा तो ब्रॉड ड्रामा 5000 साल का है ना, तो 5000 साल का ड्रामा की शूटिंग कहाँ होती है? हैं? संगम में शूटिंग होती है। तो संगम में लगाव किसने लगाया? जब शिव बाबा आया, पता चला शिव बाबा भगवान आया हुआ है, बिगड़ी को सुधारने वाला आया हुआ है, तो जो देह के संबंधी हैं उनसे लगाव नहीं होना चाहिए ना? क्यों होना चाहिए? हैं? नहीं होना चाहिए। तो जिनका नहीं होना चाहिए और नहीं किया, ज्ञान मिलने के बाद, बाबा को पहचानने के बाद, तन भी ईश्वरीय सेवा में, धन भी ईश्वरीय सेवा में, मन भी ईश्वरीय सेवा में, समय संपर्क संबंध की सारी शक्तियां ईश्वरीय सेवा में लगाई, और देह के संबंधियों को रिंचक भी नहीं लगाया, तो किया किसने? ऐसा किसने किया? जिन आत्माओं ने किया, उन आत्माओं को ऐसा बन गया। जो नहीं कर पाती हैं, नंबरवार उस लिस्ट में चली जाती है।
पता लग गया ना कि आखिरी जन्म के तमो प्रधान जन्म के संबंधी हैं। चलो सतो प्रधान जन्म के ही संबंधी क्यों न हो, तो भी वो हमको नीचे गिराने वाले हैं या ऊपर उठाने वाले हैं? नीचे गिराने वाले हैं। तो उनसे लगाव क्यों लगाना चाहिए? जानबूझ करके अगर कोई उल्टा काम करेगा तो उसका उल्टा ही फल होगा या सीधा फल होगा? उल्टा ही फल होगा। तो कहा जाता है ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बनाया किसने? अपने सुख और अपने दुख का ड्रामा किसने बनाया? भगवान ने बनाया? प्रकृति ने बनाया? नहीं, हमारी आत्मा ने। स्वतंत्र है ना हमारी आत्मा, चाहे तो सुख की दुनिया रचे और चाहे तो दुख की दुनिया रचे। ऐसे थोड़ी कह सकते हमारा कोई दोष नहीं, ड्रामा बना बनाया है। तो फिर क्या? फिर तो महाकाली की तरह गर्दनें काटते चलो। फिर लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लक्ष्मी बन जाएंगे? हैं? नहीं बनेंगे। लक्ष्मी जैसा सुख मिल जाएगा? है? सारी दुनिया की संसार की हत्याएं करना शुरू कर दो, जैसे गीता में लिखा हुआ है। क्या? जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो ही उसके ऊपर कोई पाप नहीं कर लगता। ऐसे समझ करके हत्या करना शुरू कर दे तो हो जाएगा। सुखी जिंदगी बन जाएगी जन्म जन्मांतर की? है? नहीं बनेगी। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब है, जैसा कर्म करेंगे वैसी ही प्राप्ति होगी। कर्म अकर्म विकर्म की गति हम नहीं बनाते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं बनाती है। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो है वो सिखाता कौन है? बाप सिखाते हैं। और में माना जाता है जो काशी पर्वत खाते हैं उनके पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो क्या बेहद में जो काशी नगरी गए हैं उनके पूर्व जन्म के सभी पाप भस्म हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं, फिर शुरू कैसे हो जाते हैं अगले जन्म? उनको अगला जन्म मिलता है कि नहीं? फिर तो सब कहाँ भस्म हो गए? पूरी रीति कहाँ भस्म हुए? ये वो तो भक्ति मार्ग अज्ञान की बात है, अज्ञानता की बात है। यहाँ है असली बात। समझ करके अंधे कुएं में हम थोड़े ही कूदते हैं। हम ज्ञान लेकर के समझ करके बाजी लगाते हैं या बेसमझी से बाजी लगाते हैं? समझ करके बाजी लगा रहे हैं। बाबा इतने अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं और श्लोक भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी मोस्टली भक्ति मार्ग के ही प्रश्न पूछा जाता है बाबा, ऐसे क्यों? भक्ति मार्ग का कनेक्शन है ज्ञान में या नहीं है? है? तो है ना कनेक्शन, इसलिए लोग पूछते हैं। हाँ, ये है कि बाबा की बातों में रमण करना ज्यादा अच्छा है, शास्त्रों की बातों में रमण करना उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में बाबा ने बताया भूसा बड़ा पड़ा है और भूसे में से सार सार निकाल करके बाबा हमें सुना रहा है। तो कौन सी बातों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बाबा की बातों में ध्यान देना चाहिए। जो बात बाबा ने समझाई नहीं है उसका मंथन हम कैसे करेंगे? बाबा इशारा देंगे तभी तो हम मंथन करेंगे।
सच्चाई का, तो सार तो निकलता नहीं है। उन्होंने बताया ना, जो आत्माएं मतलब पता चल जाता है बाप आया हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरे देहधारी से हिसाब किताब जोड़ते हैं, उनका शूटिंग हो जाता है, फिर बुरा ड्रामा में जा करके वो शूटिंग करते हैं ना। लेकिन जो अष्टदेव है वो तो एक बार उनको पता चल जाता है तो अपना तन मन धन तो मतलब ईश्वरी सेवा में लगा देता है ना, तो फिर उनका देहधारी से शूटिंग हिसाब किताब का शूटिंग नहीं होता, फिर वहाँ पे जाके क्या किसी और के साथ उनका हिसाब किताब नहीं बनेगा। लगाव सबका एक जैसा होता है या अंतर होता है? कोई का 100% लगाव लग गया एक के साथ, किसी के साथ, और कोई का लगाव तो लगा लेकिन बैलेंस नहीं बन रहा है। लगाव लगा लेकिन कम लगाव लगा। ऐसा तो इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर में ना आती हो, शिव को छोड़ के। वो तो इस दुनिया की है ही नहीं। तो इस दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब का हिसाब किताब लगाओ तो झुकाओ तो कहीं न कहीं रहता है या नहीं रहता है? हैं? हैं? कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता। लगाव को भी लगाम में रखना है या बे लगाओ, लगाम ढीली छोड़ देना है? है जैसे पत्थर और चुंबक, लोहा और चुंबक जहाँ गए वहीं चिपक गए, फिर दुनिया की कोई ख्याल ही नहीं। दुनिया मरती हो तो मरती रहो। इसलिए बाबा ने बताया जिनका किन्हीं देहधारियों से लगाव लग जाता है वो ईश्वरी सेवा में उनका मन नहीं लगता। भले सारा ब्राह्मण परिवार गड्ढे में चला जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हम और जिससे लगाव लगा है वो, बस दोनों को सुख मिलता रहे। तो ये कैसा लगा हुआ? ये बैलेंस में हुआ? बैलेंस में तो है ही नहीं, ज्यादा परसेंटेज उधर ही चला गया। बाकी ऐसी तो कोई मनुष्य आत्मा होती ही नहीं जिसका लगाव बिल्कुल न लगे किसी से। सबसे ज्यादा लगाव कौन लगाने वाला है दुनिया में? बताओ। हाँ, और सारी दुनिया का पिता है। बाप का सब बच्चों से लगाव होता है या नहीं होता है? लगाव होता है, लेकिन लगाव भी नंबरवार होता है या एक जैसा सब बच्चों से होता है? नंबरवार होता है। और कृष्ण के साथ उसका लगाव ऐसा लगा हुआ है कि पक्का कर रखा है, जब तक इसका कल्याण नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत काम करता है ना। हाँ। गायन है ना, तो ये जो गायन है वो 2018 का है। ये जो गायन है वो 2018 का है क्या? हाँ हाँ। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युज्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है, इसमें से पूरा ही उठा के ले लो। क्या जो भी है वो सारा ले लिया, फिर भी क्या बच गया? पूर्ण का पूर्ण बच गया। ऐसी बैटरी दुनिया में कोई होती ही नहीं जो खाली ही ना हो, लेकिन वो ऐसी बैटरी है कि खाली होती ही नहीं। किसका गायन है फिर? हैं? वो भी तो दो हैं, एक शिव बाप और दूसरा शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा।
हाँ। 2018 में तो आर्ट की प्रतिष्ठा हो जाएगी ना? हैं? 2018 में आर्ट की प्रतिष्ठा हो जाएगी और पीयू की वाणी तो अभी तक चली नहीं है, तो फिर जब तक पीयू की वाणी चली नहीं है, हैं? हाँ, अभी तक मिली नहीं है तो फिर चली। यज्ञ के आदि वाली वाणी। हाँ, ये हाँ और 18 तक तो आर्ट के लिए पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़ाई लग जाएगी। हाँ। तो फिर वो जो पीयू की वाणी है वो फिर नंबरवार आर्ट के लिए तो बिल्कुल भी होगी। हैं? आर्ट की पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी ना 18 तक। वो पढ़ाई पढ़ाने वाले हो गए, फिर पीयू की वाणी उनके लिए नहीं है। नंबर नहीं बनेंगे। ये तो पक्का हो गया कि ये 8 में है, क्या ये भी पक्का हो गया कौन किसका क्या नंबर है? राजधानी में कुर्सी सेट हो गई तो वो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। नंबर वाइज ही होंगे ना, हैं? वो प्रत्यक्ष से तो नंबर वाइज ही होंगे ना, नंबर वाइज ही तो प्रत्यक्ष होंगे ना। क्यों? रिजल्ट जब रिजल्ट निकलता है तो ये नहीं बताया जा सकता है कि हाँ 8 जो है वो हम पास विदानर आ रहे हैं, नाम नहीं बताए गए अभी। तो ऐसे ही उनकी जो कुर्सी है, ये इस नंबर की कुर्सी में, ये इस नंबर की कुर्सी, ये इस नंबर की कुर्सी, ये इस नंबर की कुर्सी, वो तो पूरी राजधानी स्थापन हो गई क्या? क्या अधूरी हुई है? नहीं, ऐसे कहेंगे ये पूरी हो गई। संपन्न आत्माओं की राजधानी तैयार हो गई 8 की। एक जो पारिवारिक इकाई है जो फाउंडेशन वाली वो तैयार हो गई, बाकी पूरी राजधानी स्थापन होने में तो फिर टाइम लगेगा ना। ये प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी है या निवृत्ति मार्ग की राजधानी है? हैं? और प्रवृत्ति सूर्यवंशियों अकेले की है या प्रवृत्ति सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की साथ साथ है? साथ साथ है। तो कितने चाहिए राजधानी में? अरे राजधानी में कितने चाहिए हैं? 16,108 वो तो राजधानी में राज परिवार के मेंबर्स हैं। 4.5 लाख 108 वो तो महाराजाएं हैं। 108 राजाएं हैं, 16,000 राज परिवार के सदस्य हैं। उनसे राजधानी थोड़ी प्रजा के बिना राजधानी बन जाती है? 9 लाख। हाँ, तो 9 लाख जो है वो सारे तैयार होने चाहिए। कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में तो बैठ जाएगा क्या कि गीता का भगवान मैं कृष्ण नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। लेकिन क्या पढ़ाई पूरी हो जाएगी? हो जाएगी। पढ़ाई पढ़ने के लिए टाइम नहीं चाहिए है? हाँ, उसकी बुद्धि में बात बैठ गई कि हाँ ये रास्ता अच्छा है, ये पढ़ना है। अभी तो सुनते हैं फिर भाग जाते हैं कहाँ, फिर गुलजार दादी में चिपक जाते हैं जाके। तो निश्चय नहीं है अभी, फिर क्या होगा? निश्चय बुद्धि विजयते, फिर निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। फिर पीयू की वाणी का क्या है? फिर पीयू की वाणी वो नंबरवार चलेगी, सभी के लिए नहीं होगी पीयू की वाणी, क्योंकि आर्ट की तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना। हाँ, 8 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ, फिर पीयू की वाणी उनके लिए नहीं पूरी हो जाएगी 18 में। हाँ, क्यों? कुर्सी मिल गई। पढ़ाई पढ़ने के बाद भी ट्रेनिंग होती है कि नहीं है? कोई पूरी पढ़ाई पढ़ लेता है, MBBS पास कर लिया या क्या नाम MA B.Ed कर लिया या हाँ वो क्या नाम ICS PCS IAS PS PCS का एग्ज़ाम दे लिया
ये सबसे ऊंचे एग्जाम माने जाते हैं ना दुनिया में, लेकिन वो IAS पास करने के बाद भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? कुर्सी में बैठने से पहले दी जाती है। तो आगे टाइम चलता रहेगा उनकी कुर्सी मिलने के लिए। और बाबा, हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है कि भारत की सबसे बड़ी भूल हुई है कि कृष्ण को गीता का भगवान बनाया। हाँ। और इसी भूल से भारत की दुर्गति भी हुई है। तो बाबा, शूटिंग पीरियड में ये बड़ी भूल चैतन्य भारत से कब और किस प्रकार हुई? बाप की बच्चों में आस रहती है या नहीं रहती है? रहती है। वो तो आशा रहती है। और माँ की है? आशा रहती है कि आधार ही लेती है माँ, पूरा आधार ले लेती है पति मुआ मर जाएगा, मेरा बच्चा तो जिंदा है, वो तो मेरी पालना करेगा। तो गायन किसका है भारत के रूप में? है माता का गायन है। ओ, माता की बात है। वो बच्चे के ऊपर आधारित हो गई, वही भगवान हो गया। पति परमेश्वर भगवान रहा? फिर नहीं रहा। कौन हो गया भगवान? है बच्चा ही भगवान हो गया। तो कृष्ण बच्चा भगवान हो गया। दुनिया में बाप को मानने वाली आत्माएं ज्यादा हैं या माता को मानने वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा है? माता को मानने, माँ 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 चिल्लाते बहुत हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या माँ का उतना आदर करते हैं? आदर नहीं करेंगे, लेकिन मुख से चिल्लाएंगे माँ, सपोर्ट माँ को करेंगे, वोट माँ को देंगे। जैसे यज्ञ के आदि में बाप को सपोर्ट वाली आत्माएं कितनी निकली और माँ को सपोर्ट करने वाली आत्माएं कितनी निकली? कितनी आत्माओं ने ब्रह्मा की गोद को धारण कर लिया, गोद में चली गई, और कितनी आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने ब्रह्मा को सपोर्ट नहीं किया। किसको सपोर्ट किया? बाप को सपोर्ट किया। संख्या किसकी ज्यादा रही? माँ को सपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा। वो है ही जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। ब्रह्मा की गोद में चले गए। ओम शांति। यह पूर्ण है। पूर्णात्मुच्यते, ये शिव के लिए, आत्मा के लिए बोला हुआ है। ये ज्ञान सागर के लिए नहीं बोला है, ज्ञान सूर्य के लिए बोला है। सागर धरणी से चिपक के रहता है या सूर्य चिपक के रहता है? सागर में से नदियां निकलती हैं, सूर्य में से नदियां नहीं निकलती है। नदियां सागर से निकलती हैं और सागर में ही समा जाती है। वो नदियां चाहे जगदम्बा हो, सरस्वती। एडवांस ज्ञान कहाँ से लेती है? सागर से लेती है। चाहे वो गंगा हो, एडवांस ज्ञान कहाँ से लेती है? सागर से। चाहे वो यमुना हो, एडवांस ज्ञान लेती कहाँ से है? सागर से। वो जहां से लेती है
उसी में जाके समा जाती है। तो ये प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ थ्योरी की बात है? प्रैक्टिकल बात है। उन्होंने प्रैक्टिकल में ज्ञान लिया है, सागर से ही लिया है। और अंत में सागर से टकराएंगी। जो यादगार है गंगा सागर का मेला, उससे टकराते समय ये सभी नदियों का ज्ञान जल सागर में टकराएगा। सागर की ऊंची ऊंची लहरें नदियों के पानी से टकराएंगी, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वो बिगड़ों की दीवारें जो खड़ी हो जाती हैं, उससे जो सुनने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं, वो भ्रमित होंगे या निश्चय बुद्धि होंगे? हैं? भ्रमित होते रहते हैं। आखिरी रिजल्ट क्या होता है? आखिरी टकराते 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 फिर सारी नदियां सागर में समा जाती है। और ब्रह्मा के 100 वर्ष गाए है, ब्रह्मा दादा लेकिन ब्रह्मा के 100 वर्ष गाए गए, उनके भी 100 वर्ष गाए गए हैं, परम ब्रह्म के भी 100 वर्ष गाए गए हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा आयु जो होती है वो शरीर की होती है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को 68 सूक्ष्म शरीर शरीर नहीं होता है, उसको भी उम्र में गिना जाएगा, है? उसको भी उम्र में गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके आत्मा कार्य नहीं करती है? करती है या नहीं करती है? तो गिनेंगे नहीं। वो प्रैक्टिकल में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है, मानना पड़ेगा। और है आज के मुरली के अंत में हाँ राजधानी स्थापन होने की बात थी। हाँ और फिर अविनाश की भी बात आई। हाँ, वो तो ब्रह्मा कुमारी भी जानते हैं कि लास्ट की बात जो है वो है लास्ट में जो होने वाला है ना, पूरी राजधानी स्थापन, पूरा विनाश। लास्ट में जो होने वाला उन्हें पता है कब होने वाला, लास्ट कब? हाँ बाबा वही पूछ। उनके हिसाब से तो लास्ट शुरुआत के हिसाब से जैसे वो बताती रही कि पहले बाबा कहते थे 2 वर्ष में विनाश हो जाएगा, तो नहीं हुआ। फिर सन 76 की घोषणा हुई, मुरलियों में ही हुई, 76 में भी नहीं हुआ। फिर एडवांस पार्टी ने जो रुद्रवत्सों के लिए बताया कि 2000 में विघटन होगा, उन्होंने समझ लिया सारी दुनिया का विघटन होगा, तो 2000 की घोषणा कर दी। उसके बाद कोई माया सभ्यता की कैसेट निकली, उसके आधार पर दुनिया में घोषणा कर दी 2012 में विनाश होगा। तो उनकी तो कोई बात ही नहीं, उनका कोई एक पक्का आधार नहीं है नहीं। और हमारा तो पक्का आधार है, मुरली, मुरली है हमारी लाठी। वही बाबा पूछना चाहते थे। हाँ तो सबसे पहला जो विनाश होगा, हाँ, ग्लानी का पाठ चलेगा और बाबा बोले अष्टदेव तक कुछ सेकंड के लिए भले क्यों नहीं हाथ छोड़ेंगे। हाँ, तो ये बात से थरथरा जा रहे हैं। कैसे बाबा का हाथ छोड़ेगा? बाबा ने ज्ञान इतना क्लियर किया। हाँ। 7-8 साल पहले जो मुरलियाँ चली, हाँ, आज से 8 साल पहले, हाँ, उसमें सारा स्पष्ट हो गया। यहाँ तक कि वो ड्रामा भी वही है, हाँ, सब कुछ वही है। हाँ जी, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया। हाँ। और 8-10 साल के बाद भी हम अनिश्चय में आते हैं। तो क्या दुनिया की ऐसी मार पड़ेगी कि हम झेल नहीं पाएंगे? हमारा संगठन तितर बितर हो जाएगा कि हमारी शक्ति कम हो जाएगी? क्या 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 नक्की हो जाएगा? माया रावण बड़ा प्रबल
है या नहीं है? मगर बाप तो उससे प्रबल है, बाप रहमदिल है, बच्चे पे रहम करेगा। माना आपका कहना है कि बाप भी मर जाएगा? नहीं 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 नहीं, बच्चों पे रहम करेगा, हम बता रहे हैं बाबा। बच्चे की सुरक्षा। बच्चों पे रहम करेगा कि चच्चों पे रहम करेगा? चच्चे भी बन के बैठते हैं। हाँ हाँ बाबा, तो पूछना ये चाहते हैं। हाँ, तो अभी जो विनाश होएगा तो 1998 में जब ये कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त एक साथ आया था, हाँ। तो बच्चे की प्रत्यक्षता हो गई, जेल से रिहा वाली बात। बहुत कैसेटों में एक्सप्लेनेशन आया, हाँ। तो अभी 2017 में कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त एक साथ आ रहा है। हाँ। तो जाहिर है बाप की प्रत्यक्षता अर्थात बच्चा साथ में ही है, एंड कंपनी है। हाँ। तो ये अनुमान ने अभ्यास के तौर पे बताया जा सकता है कि बाप की प्रत्यक्षता का वो भले वो सेकंड पता नहीं है, मिनट पता नहीं, घंटा पता नहीं, मगर दिन निश्चित तौर पे हो सकने की संभावना है बाबा। भले 4-8 लोगों के अंदर ही अंदर कुछ परिवार इकाई जो स्थापन होएगी, उसमें छोटी राजधानी क्यों ना हो। बाबा ने बोला जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो कृष्ण जयंती की जहाँ तक बात है, जिस कृष्ण जयंती के लिए बोला है, तिथि, तारीख, मुहूर्त, दिन, पखवाड़ा, टाइम सब निश्चित करते हैं। तो शिव का निश्चित नहीं करते हैं। कृष्ण वाली आत्मा किसी साकार शरीर के द्वारा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों में ही नहीं, सारे संसार में सभी क्रिश्चियन से भी मानेंगे। नंबर 1 लॉर्ड कृष्ण को पहचानेंगे, ऐसी हिस्ट्री बनेगी उसकी। लॉर्ड किसको कहा जाता है? लॉर्ड माने किसका लॉर्ड? लैंड लॉर्ड कहा जाता है। लैंड माने धरनी। धरनी कौन है? कन्या माता है। माना वो कन्या माताओं के ऊपर लाड़ बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी यादगार भारत में बनी है भागवत। बाबा ने बोला पहले गीता आती है, उसके बाद गीता का ज्ञान सुन करके भागवत होती है। तो जब भागवत होती है तो जो कंसी जरासंधी है वो क्रोध में आ जाते हैं, कामेशु क्रोधेषु हो जाते हैं, और तभी महाभारत युद्ध होता है। तो गीता का कनेक्शन भागवत से, भागवत का कनेक्शन महाभारत से। ये सब कुछ हो रहा है, होना है। भागवत का भी फाउंडेशन पड़ रहा है, अभी एडवांस में पड़ रहा है, आगे चल के है बेसिक ब्राह्मणों में भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वहां भी पड़ेगा। तो जिनके पास रुतबा है, धन दौलत है, कूट, रावण के पास रुतबा था या नहीं था? तो रुतबे में आकर के उसको नशा था या नहीं है? उस रुतबे के आधार पर उसने आक्रमण नहीं किया था। उसने हट पकड़ ली रुतबे के आधार पर।
कि अगर भगवान है तो हमारे से जीत करके दिखाए, तन बल में, धन बल में, जन बल में, मनोबल में, कोई भी तरीके से हमको जीत कर दिखाए। जब सारी शक्तियां प्रैक्टिकल में रावण के पास है तो उनको उपयोग नहीं करेगा, प्रयोग करेगा या नहीं करेगा? ऐसे ही अपनी रह जाएगी, जाने देगा? नहीं जाने देगा। हाँ, तो अभी तो जो भागंती हो गई बाबा है ग्लानी के बाद जो भागंती होगी अभी, हाँ जी, तो उसके पहले राजधानी भी तो स्थापन होनी चाहिए। आज मुरली में आया बाप चला जाएगा तो बाप गुप्त हो जाएगा। हाँ, तो गुप्त हो जाएगा मतलब मजबूरी रहेगी, है की मजबूरी, लोग पीछे पड़ेंगे, प्रशासन, पुलिस। हाँ, तो बाप के बच्चे जो आप बोले असली नकली जो भी शब्द वापरा, अभी पता नहीं क्या वापरा, हाँ, क्या क्या सच्चे कच्चे बच्चे जो भी है, हाँ, तो बच्चे पीछे पर जो भी है, हाँ, तो हो सके मजबूरी कुछ रहेगी, है? या तो इतनी पवित्रता रहेगी कि अपवित्र से थोड़े दूर रहेंगे, नजर से भी रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, पता नहीं, हम तो बाबा ही कह सकते हैं। तो पता नहीं, तो टाइम पे पता पड़ जाएगा। तो टाइम पे वही पूछ रहे बाबा। हाँ जी, तो यदि 22 महीना रह गया है? 22 महीना और 3.5 दिन रह गए, वो तो आप कह रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे बाबा। क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो एग्रीगेट कुछ बताया नहीं। नहीं, समय कम है तो हमें समय कम है। बैलगाड़ी में बैठ के नहीं चलेगा ना बाबा। हाँ, माते बता रही थी वीआईपी सेवा के लिए बाबा हम फॉर्म मांगते ना, हाँ। तो बोलता है इनवर्ड नंबर के लिए 1 हफ्ता, हाँ। आउटवर्ड नंबर के लिए 1 हफ्ता, हाँ। फिर तब तक हम मर जाते वीआईपी सेवा। वीआईपी तो अपना जिंदा है मगर हम सेवा करने वाले मर गए। हाँ, अभी बाबा ने आज अच्छा बताया। और मर गए या लक्ष्मण की तरह मूर्छा आ गई हैं? के बच्चे कभी मरेंगे नहीं। हाँ, तो अब बूटी सुन लो। तो ये अभ्यास ही करते रहेंगे क्या बाबा हम? नहीं, गीता के 32 पॉइंट का अभ्यास तो पहले साल में पूरा हो गया था। हाँ, तो अभी हमारे पीछे लगने वाले हैं, ग्लानी चलने वाली है, वीआईपी की सेवा होने वाली है। हाँ। तक खत्म होनी थी। महाभारत युद्ध, ब्रह्म कुमारी की सेवा होनी चाहिए। हम तो बाबा कहते हैं कि विनाश किसका वही पता नहीं, बम्बे वाले को। गीता ज्ञान सुनाने के बाद जो महाभारत हुआ है, उस महाभारत युद्ध में कौरवों ने और यादवों ने मिलकर के ग्लानी नहीं की पांडवों की। और तीर तलवार का युद्ध थोड़ा ही हुआ है, ये तो माया का युद्ध है। जिस माया के युद्ध को वो भक्ति मार्गी अज्ञानी नहीं समझ रहे, हमने समझा है। और बाबा आज मुरली में बोला है विनाश होना है, विनाश देखना है, वो विनाश वही देखेंगे जो अनन्य होंगे, वो वही पिछाड़ी तक रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो आज में होंगे सो अंत तक नहीं होंगे, है? बच्चे कौन है? ये कि आज में थे कि नहीं? घोड़ा गाड़ी का रथ कलकत्ते में दिखाया जाता था, तो थे कि नहीं? वो 8 राजधानी में होंगे कि नहीं जब राजधानी स्थापन होगी? है? होगी। तो जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी और पूरा विनाश होगा तो वो 8 बचेंगे या नहीं बचेंगे? नंबरवार है, बचेंगे। वो ये ना नहीं, जिन जैसे इस दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में भी अन्य नहीं है। बाबा विनाश 2 प्रकार का बता सकते हैं क्या? जैसे महाकाली विनाश करती है और फिर क्योंकि शिव शक्ति द्वारा होगी ना, शिव शक्ति द्वारा विनाश गाया हुआ है ना। हाँ, शंकर कुछ नहीं करता, शिव शक्ति करती है, राइट? हाँ, तो महाकाली विनाश करती है, महाकाली की पूजाएं करेंगी, तो उसी हिसाब से फिर लक्ष्मी भी करना चाहिए विनाश। है? बाप का ज्ञान सुना हुआ, यू का तो सुनाएगी
तो सबसे पहला अंदरूनी विनाश हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, पूरी पवित्रता आ जाएंगी, तो बाहर का विनाश होना है। अच्छा आदमी होगा वो अच्छा काम करेगा, गोरा होगा वो गोरा काम करेगा, और काला होगा तो काला काम करेगा। तो यदि एक विनाश अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। तो लक्ष्मी को कहाँ घुसड़ दिया? लक्ष्मी बाबा का ज्ञान युग अपवित्रता से अगर विनाश होता है तो चुनावी धर्मपुर जो थे, हाँ वो विनाश नहीं कर पाए। विनाश नहीं कर पाए, उनमें इतनी अपवित्रता थी ही नहीं। अगर उनमें इतनी अपवित्रता होती तो उनका भी यादगार बन जाता विश्व का ही। वो पचा ही नहीं सकते उतना। वो तो चेले हैं, चेले ज्यादा पावरफुल होते हैं या गुरु ज्यादा पावरफुल होता है या सदगुरु ज्यादा पावरफुल होता है? बाबा विनाश का काम तो बहुत भारी है, वो तो जो पवित्र होगा। जो भारी काम है वो अपवित्र करेगा या पवित्र करेगा? कौन करेगा? है? अरे बोलो ना, बोलते जाओ फटाफट। है? तो माया सबसे ज्यादा अपवित्र है, तो माया के हाथ से होना चाहिए विनाश। हाँ माया तो है ही, माया ने हाथ नहीं मिलाया है। प्रकृति से जगदम्बा से हाथ नहीं मिलाया माया ने, मिलाया कि नहीं? तो करेगी। माया भी नहीं, बीजू भी नहीं है अभी तो। हैं? बीजू भी और आधार मूर्त भी शरीर छोड़ चुके हैं। बीजू का आधार मूर्त शरीर छोड़ चुकी। तो माया की हाँ और आधार मूर्त। हाँ, शरीर छोड़ देने से आत्मा खत्म हो जाती है, परिणाम चली गई। अरे जो बीज रूप आत्मा है एडवांस वाली, एडवांस ज्ञान में चल रही है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेके नहीं आएंगी। तो क्या बात है? हाँ मगर विनाश करने वाले तो मजदूर पार्टी हो गई, डब्बा हो गए सारे। और तो शंकर है, वो तो सबसे प्योर बताया जाए। है? शंकर तो सबसे प्योर है। हाँ तो जो प्योर है, जो प्योर है उनका हुजूम भी तो है रुद्रगण। वो राजाई भी तो पाते हैं। तो प्योर लोग विनाश के, ये हम मानेंगे रचयिता विनाश के वही है। भले निमित्त बनते हैं मजदूर पार्टी जो भी है, काली जनता, वो सब है या गिने चुने हैं 108। हाँ भले गिने चुने की बात, हाँ गिने चुने की करते, क्योंकि माता का पहला प्रश्न था कुआं। तो राजाओं के द्वारा राजाई चलती है, प्रजा के द्वारा राजाई नहीं चलती है। ज्यादा अपवित्र प्रजा होती है या राजा होता है पवित्र दुनिया में? पवित्र दुनिया जो सतयुग त्रेता है उसमें ज्यादा जनरेशन कौन पैदा करेंगे? प्रजा वर्ग वाले करेंगे या राज वर्ग वाली आत्माएं जो गिनी चुनी है वो ज्यादा जनरेशन पैदा करेंगे? प्रजा वर्ग करेंगे। ज्ञान का विनाश तो पवित्र है। ये ज्ञान का विनाश जो है वो पवित्रता से ही होगा। ये हम कहना चाहते हैं। ज्ञान का अज्ञान का विनाश जो है वो पवित्रता से नहीं होता है, पवित्रता से ज्ञान का उत्थान होता है, स्थापना होती है। उल्टी बात कैसे उठाते हैं? अज्ञान का विनाश होता है बाबा। हाँ जी। हम जो विनाश की बात कर रहे थे ना, ब्रह्मा कुमारी की और माउंट आबू के प्रोग्राम और ये ब्रह्मा कुमारी का विनाश, तो यदि हम समझे हमारे अंदर की स्थापना, हम लक्ष्मी की बात कर रहे थे ना, तो बाबा के ज्ञान के बतौर हम हमारे अंदर का विनाश करें, जो लक्ष्मी का आह्वान है। तो कभी कभी लगता है वो लक्ष्मी का आह्वान तो भक्ति मार्ग में से चौकड़ी लगा के बैठ के आह्वान 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 क्या है? लक्ष्मी को फॉलो करना है ना। जो बाबा पवित्रता की बात करते हैं, फॉलो तो बाप को करना है, मगर बाप का ज्ञान तो लक्ष्मी धारण करती है ना, पूरा का पूरा यू का तू।
तो वो असली आह्वान हम करते हैं, खुद बनते हैं, पवित्र बनते हैं। जैसा भाई ने बोला फिर अपवित्रता का विनाश होता है, बाबा भले उसको स्थापना बोलते हैं। तो वो स्थापना होएगी तो हमसे कार्य सहज हो जाएगा ना, चाहे वो फिर रैली के रूप में हो या कुछ भी हो, या वीआईपी की सेवा हो या माउंट आबू की सेवा हो, तभी हम विनाश कर पाएंगे ना। नहीं तो विनाश क्या होगा, स्थापना ही नहीं होगी खुद की, तो क्या विनाश होगा। हाँ जी, विनाश करने वाले पावरफुल होने चाहिए ना। पावरफुल के लिए बाबा अंदरूनी पवित्रता पहले आनी चाहिए, ज्ञान पहले खुद को धारण करना चाहिए, सिखाना चाहिए। ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया। हाँ, ये तो हमारी कमजोरी है ना, वो पवित्रता है ना, कुछ ना कुछ मावा है। वैसे भी दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो जो स्थूल धन है उसमें पावरफुल कौन सा शहर है इंडिया का? है? गाते भी है, दिल्ली है दिल वालों की और बम्बई पैसे वालों की। तो स्थूल धन के हिसाब से भी जो बम्बई है वो बहुत पावरफुल है। अब यहाँ तो है स्थूल धन की बात नहीं, ज्ञान धन की बात है। तो ज्ञान धन में भी बम्बई पावरफुल होनी चाहिए कि नहीं है? होनी चाहिए। इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है बाबा, कहाँ गई वो बम्बई जो लुप्त हो गई 4-5 साल में। है? क्या विनाश हो, क्या स्थापना हो रही है क्या? माया हिलाती है। बाप तो माया से प्रबल है ना बाबा, तो जैसे बाप के साथ है तो क्यों हिलाती है? बाप धनवान वालों का भी है। माया अपना काम करे मगर उठे ना बाबा, सेकंड में उठते, हमें कुछ दिन में उठे, कुछ महीने में उठे, कुछ साल में उठे। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। माना पुत्र है, चलो बम्बई का ही सही, पुत्र अगर सुपुत्र है तो ढेर सारा धन कमा लेगा। तो सिर्फ बाप का कमाया हुआ धन आधार रखने की जरूरत है नहीं। अगर कुपुत्र है और बाप उसे बहुत सपोर्ट करेगा, सारी जिंदगी की कमाई उसको अर्पण कर दे, तो कुपुत्र क्या करेगा? उड़ा देगा, अर्पण कर देगा। क्या बात करते बाबा बात है ना कि वो पैसे वालों की। हाँ जी, हैं? हैं? आप सुपुत्र हो गए तो ये आधार क्यों ले रहे? बापू 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 देगा तो ले लेंगे, बापू देगा तो ले लेंगे। बाबा डरने वाले को आधार नहीं देते तो क्या करेंगे? हैं? 5 साल में डरे हुए बम्बई को कम से कम आधार देंगे, नहीं तो क्या अब फिर आधार की बात। अरे कुमार होते तो अच्छा था। हाँ, तो वीआईपी लोग बोलते हैं कौन सी धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की बात कर रहे हैं? है? कौन सी धर्म सत्ता राज्य सत्ता की बात कर रहे हैं? जो भगवान ने आकर के धर्म संस्था धारणा स्थापन कराई और जो मनुष्य गुरुओं ने आकर के धर्म स्थापन किए, उनकी बात कर रहे हैं धर्म सत्ता। और धर्म सत्ता के आधार पर भगवान ने आकर के राजयोग जो सिखाया, उस राजयोग के आधार पर जो राज सत्ता की स्थापना हुई लक्ष्मी नारायण का राज्य सत्युग में, हम उसकी बात कर रहे हैं जो भारत में ही था, जो शास्त्रों में भी गायन है। आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? पब्लिक के बीच में आके इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? पब्लिक के बीच में आकर के कौए काम करते हैं। हम कौए नहीं है प्रजातंत्र को बढ़ावा देने वाले। हम भगवान जो आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाता है, राजतंत्र को बढ़ाने वाले हैं। राजाएं जो हैं वो पब्लिक में नहीं बैठ जाते हैं। राजाएं पब्लिक के बीच में रहते हैं क्या? पब्लिक में तो प्रजा होती है।
जो राजाएं होते हैं